डिफरेंट इंटीग्रेशन के 18वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस ओवर एन इंटरवल। कहने का मतलब कि एक इंटरवल के बीच में किसी फंक्शंस का मीन वैल्यू क्या होता है। अगर सपोज कर लेते हैं f(x) एक फंक्शंस है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है, इंटरवल क्लॉज इंटरवल a और b के बीच में, हाँ a पर भी क्लॉज है और b पर भी क्लॉज है। इसके बीच में अगर एक वैल्यू लेते हैं हम c, दैट मीन c बिलोंग्स टू क्लॉज इंटरवल a टू b, और इस तरह से fc हमारा एक फंक्शंस का वैल्यू आता है। सो अगर ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है fc इंटू b माइनस a, तो वो जो fc होता है उसको हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस। मतलब fc इक्वल टू होता है 1 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फ्रॉम इंटू f(x) इंटू dx। मतलब मीन वैल्यू हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम लोग इसको इस फॉर्म्स को देखेंगे, इसके ग्राफ्स को देखेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करें। तो स्टूडेंट मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस ओवर एन इंटरवल, मतलब किसी फंक्शंस का मीन वैल्यू हम लोग किसी इंटरवल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका कुछ फॉर्म्स है कि लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअस फंक्शंस। f(x) क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शंस है, डिफाइंड ऑन a b, वो क्लोज इंटरवल a b पर क्या है? डिफाइंड है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बीच का में एक पॉइंट, वो ऐसे करके आप कर सकते हैं। f(x) जो है इस तरह का, ये f(x) का ग्राफ है और ये a है और ये b है। a और b के बीच में फंक्शंस क्या है? a और b के बीच में फंक्शंस क्या है? कंटिन्यूअस है। तो स्वाभाविक है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। सो यहाँ पर हमने c एक पॉइंट ले लिया। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया, ये जो इसका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? fc हो जाएगा। ठीक है, fc। और इस तरह से fc का जो कंडीशन है वो इस तरह से कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ये जो पूरा वैल्यू है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ये जो पूरा एरिया है, एरिया का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं fc से रिलेटेड है। इस तरह से अपर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) इंटू dx इक्वल टू fc इंटू b माइनस a। सो fc को हम कहेंगे, यहां से आप fc को कह सकते हैं, ये b माइनस a इधर आ जाएगा। सो 1 अपॉन b माइनस a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) इंटू dx इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस। इसी को हम लोग कहते हैं, fc को कहते हैं हम लोग मीन वैल्यू, और जिसका वैल्यू होता है इतना। ठीक है, ओवर क्लॉज इंटरवल ए बी। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि फंक्शंस का वैल्यू हमको दिया है 1 अपॉन x प्लस 1, मतलब f(x) का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 अपॉन x प्लस 1। ये सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पर आप लेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और a का वैल्यू इंटरवल दिया हुआ हमारा 0 to 5। सो m भी इक्वल टू, मतलब मीन वैल्यू ऑफ f(x) भी कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a, मतलब 5 माइनस 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, और यहाँ f(x) इंटू dx। सो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अपॉन 5 हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, सॉरी इसको हटाइए, अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? तो ln अंडर मॉड x प्लस 1, और यहाँ पर आपका लग जाएगा 0 से लेकर के 5। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए 1 अपॉन 5, एक बार लगाइए ln 5, तो 5 1 कितना आ जाएगा? 6, माइनस एक बार 0 रखिए, सो ln 1, तो आप कह सकते हैं 1 अपॉन 5 ln 6, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये हमारा मीन वैल्यू इस फंक्शंस का ओवर 0 और 5 क्लॉज इंटरवल के बीच में हो जाती है, क्लॉज इंटरवल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीन वैल्यू को निकाला। आइए इस पर एक एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट्स कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस f(x) का वैल्यू है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इंटू सिग्नम x माइनस 2 ओवर क्लॉज इंटरवल 1 to 3। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि f(x) का वैल्यू हमारा है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x सिग्नम x माइनस 2। सो यहाँ पर दो तरह के अच्छे फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर 2x जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 2x जो हमारा है 2x, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है? तो 1 to 3 है, 1 से 3 के बीच में है। तो इस तरह से ये कितने इंटीजर को कवर करेगी, कितने इंटीजर को ये वाला पार्ट्स कवर करेगी। सो यहाँ पर ये सबसे लोअर लिमिट कितना है? यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2, और अपर कितना है? 6।
अपर यहाँ 3 है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। सो 2 को कवर करेगी, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को, इसको ये कवर करेगी। तो इसके लिए x का वैल्यू हमें क्या लेना होगा, तो 1 लेना होगा, 1.5 लेना होगा, 2 लेना होगा, 2.5 लेना होगा और फिर 3 लेना होगा। तो इस तरह से 1 से लेकर के 3 तक हमको पहुंचना होगा। सिग्नम की जहां तक बात है तो सिग्नम फंक्शंस में अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसका वैल्यू +1 और कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो उसका वैल्यू -1 लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर सिग्नम -50 हो गया, -50 हो गया तो -1 ही लेंगे। सिग्नम अगर +100 हो गया, 1000 हो गया तो +1 ही लेंगे। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। और स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसमें एक फंक्शंस का हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग फंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के मॉडुलस फंक्शंस, इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। तो आइए फिर यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल 2 को, कि यहाँ पर कह रहा है मीन वैल्यू। सो मीन वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/b-a। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 2। और अब यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 यहाँ पर आ जाएगा f(x) into dx। बस f(x) बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए हम इतना नहीं लिखे। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे 1/2, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेके 3 तक, बट ये 1 से लेके 3 तक नहीं पहुंचेगी। 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, तो 1.5 तक पहले जाएगी। सो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 और यहाँ पर f(x) का वैल्यू फिर तो लिखना ही पड़ेगा, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x सिग्नम x - 2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब हाफ इंटू हाफ से 1.5 से कहाँ तक 2 तक। सो यहाँ पर लिख देंगे 2 x ग्रेटेस्ट 2x सिग्नम x - 2 इंटू dx। फिर आइए प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेके अब कहाँ तक, तो 2.5 तक, 2.5 तक। यहाँ x ग्रेटेस्ट 2x सिग्नम x - 2 इंटू dx। फिर 2.5 से लेके कहाँ तक 3 तक, x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इंटू सिग्नम x - 2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट लगा देंगे। अब आइए स्टूडेंट्स 1/2, अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। x का तो x ही रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1.5 तो पहले आंख बंद करके दे दीजिए और यहाँ x का वैल्यू x ही रहेगा। अब x का वैल्यू यहाँ 1.5 और 1 के बीच में, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू रखिए, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 1.5 और 1 के बीच का कोई वैल्यू यहाँ रखिए तो निगेटिव आएगा। सो निगेटिव आने पर सिग्नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस, अब फिर लिखेंगे 1.5 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। अब इसमें आ जाइए, ये कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x, तो 3x तो आ ही गया। अब इतना के बीच का कोई वैल्यू यहाँ रखिए, सो निगेटिव आ जाएगा। सो यहाँ -3x इंटू dx। अब यहाँ पर फिर प्लस ये 2 और 2.5 के बीच का कोई वैल्यू इसमें रखिए, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2.5 तो पहले लिख दीजिए। अब ये x का तो x ही होगा, 2 2 4 हो गया यहाँ पर, और इसके बीच का कोई वैल्यू यहाँ रखिएगा तो प्लस वैल्यू आएगा, सो +1। सो यहाँ पर 4x इंटू dx। फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 2.5 to 3, ये इसके बीच का कोई वैल्यू रखिए, ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा और ये तो पॉजिटिव, सो 5x इंटू dx। इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब आप सबका इंटीग्रेशन कीजिए तो हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -x² और चूंकि x² का होता है 2x, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1 प्लस क्या, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो कर लीजिए आप माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर कर लीजिए x² और यहाँ दे दीजिए 2, यहाँ पर 1.5 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर यहाँ पर 4x का कितना हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x² में आप x² को ही केवल अलग कर लीजिए, 2.5 यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर प्लस 5 का कितना, तो 5/2 इंटू x² हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर 3 दे दीजिए, यहाँ पर 2.5 दे दीजिए और सबका वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट कीजिएगा तो हाफ इंटू ये हो जाएगा 15/2 और इस तरह से ये 15/4, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये मीन वैल्यू ऑफ फंक्शंस ओवर एन इंटरवल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।